शिवपाल मिश्रा जी को लाल सलाम। एनआरएमयू जिंदाबाद, लाल बाउटा जिंदाबाद, खून का बाउटा जिंदाबाद और मजदूर मसीहा को बरपीनार जी को लाल सलाम। रेल कामगारों का मसीहा को बरपीनार जी को लाल सलाम। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। दुनिया के मजदूर एक को, दुनिया के मजदूर एक को एनआरएमयू जिंदाबाद, लाल बाउटा जिंदाबाद, खून का बाउटा जिंदाबाद, मजदूर मसीहा को बरपीनार जी को लाल सलाम। एआरएफ जिंदाबाद, लाल बाउटा जिंदाबाद, खून का बाउटा जिंदाबाद और मजदूर मसीहा को बरपीनार जी को लाल सलाम। एनआरएमयू जिंदाबाद, एआरएफ जिंदाबाद, कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी को लाल सलाम। मजदूर मसीहा को शिवपाल मिश्रा जी को लाल सलाम। एनआरएमयू जिंदाबाद, लाल बाउटा जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद, एआरएफ जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, रेल मजदूरों से मत टकराओ। भारत सरकार होश में आओ, रेल मजदूरों से मत टकराओ। अरे आवाज दो, दुनिया के मजदूर एक को, दुनिया नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, लाल बाउटे की, लाल बाउटे की। थोड़ा आगे बढ़ो। सारे कॉमरेड जो लेडीज लोग हैं, जेंट्स लोग थोड़ा पीछे जाओ, लेडीज लोग को अंदर आने की अनुमति दो, रास्ता दो। बहुत सारे लेडीज लोग पीछे खड़ा हुआ है। कॉमरेड जेंट्स लोग पीछे थोड़ा गैप बनाओ रास्ता आने के लिए और जल्दी जल्दी आने को, टाइम कम है अपने पास। कॉमरेड रास्ता बनाओ, लेडीज लोग को आगे आने दो, जेंट्स लोग रास्ता बनाओ फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास, अभी अंधेरा हो जाएगा। नेशनल मजदूर यूनियन, एनपीएस को बंद करो, एनपीएस को बंद करना होगा, एनपीएस को बंद करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। खून का झंडा करे पुकार, खून का झंडा करे पुकार। नेशनल मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, कॉमरेड गोपाल मिश्रा संघर्ष करो, कॉमरेड गोपाल मिश्रा संघर्ष करो, कॉमरेड गोपाल मिश्रा संघर्ष करो। मोदी सरकार हाय हाय, बल मजूरा, बल मजूरा, मुट्ठी बांध के, जोश के बल, सीना तान के, ये सरकार पे, एनपीएस पे, एनपीएस पे, बल मजूरा, बल मजूरा, मुट्ठी बांध के, जोर से बोल। अरे डरता क्यों है, ये सरकार पे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा, जोर से बोल, मुट्ठी बांध के। अरे बोल रे बोल, बोल रे बोल, ये सरकार पे बोल, एनपीएस पे बोल। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। कॉमरेड साथियों, आगे लेडीज लोग को आने दो प्लीज, थोड़ा पीछे हटेगा अपन, थोड़ा पीछे हटो, देखो लेडीज लोग खड़ा है। एक दो सभी कॉमरेड्स को जय भीम, लाल सलाम। अरे आवाज दो, अरे हिम्मत से आवाज दो। अरे बाल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बाल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताकत से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, स्वाभिमान से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रेल प्रशासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बाल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तुम्ही फक्त हल्ला बोल बोलायचा। अरे शिवबाची तलवार घेऊन, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे शिवबाची तलवार घेऊन, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे ज्योतीचे आसूड घेऊन, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे ज्योतीचे आसूड घेऊन, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे भगत सिंगचा बॉम्ब घेऊन,
हल्ला बोल हल्ला बोल अरे भगत सिंह का तो बोल गए उन्हें। हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे बोल, लेडीज को आने दो, लेडीज को जोर से लेडीज को बोल। आने दो। अरे बोल मेरे बहना, अरे बोल मेरे भाई, अरे बोल रे बोल, अरे तुम भी बोल, बोल। अरे जोर से बोल, हल्ला बोल अरे मुट्ठी तान के, हल्ला बोल अरे स्वाभिमान से बोल, हल्ला बोल अरे डरता क्यों है, हल्ला बोल अरे बोल रे बोल, हल्ला बोल अरे जोर से बोल, हल्ला बोल अरे यहाँ से बोल, हल्ला बोल अरे यहाँ से बोल, हल्ला बोल तुम भी बोलो, हल्ला बोल अरे जोर से बोलो, हल्ला बोल अरे बाबाचे विचार घेऊन हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे शुभाचे विचार अबे घेऊन, ये पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, अरे थोड़ा छत्रपती पीछे जाओ, शिवाजी थोड़ा महाराजांचा, पीछे जाओ, छत्रपती शिवाजी थोड़ा पीछे जाओ। महाराजांचा थोड़ा पीछे जाओ, तुम्हें गाना नहीं चलेगा, पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो, लेडीज लोग आ जाओ। गाना नहीं चलेगा, अरे लेडीज लोग आ जाओ। रेल का बेचना बंद करो, अरे रेल का बेचना बंद करो, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। जी को लाल सलाम, कॉमरेड वेलुपेरा जी को लाल सलाम, अरे कॉमरेड कॉमरेड करे पुकार, अरे कॉमरेड कॉमरेड करे और पीछे हटो, थोड़ा और पीछे हटो। मैं बोलूंगी आगे नेशनल मजदूर यूनियन एआईआरएफ जिंदाबाद 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 एआईआरएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस को बंद करना होगा करना होगा एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक। अरे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अरे जो हमसे टकराएगा, एआईआरएफ जिंदाबाद 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 एआईआरएफ जिंदाबाद 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 एआईआरएफ जिंदाबाद 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 एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खून का झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। खून का झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। खून का झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, साथियों एनपीएस गो बैक। जेंट्स आने दो, कॉमरेड लेडीज को संघर्ष करो, कॉमरेड लेडीज को आगे आने दो, थोड़ा पीछे मजदूर यूनियन, थोड़ा जेंट्स पीछे, लेडीज को आगे आने दो, थोड़ा लेडीज को आगे आने दो, कॉमरेड आना जीतू ये जल्दी आओ, नाटक कर रहा है। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, नेशनल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, कॉमरेड वेलुपेरा नायर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, का झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल पोटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल पोटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद। अरे एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। कमेंट मेरा आवाज सब लोगों को आ रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। ये एक नारा दूंगा तो मुट्ठी बांध के नारा देगा तो मैं समझ जाएगा, तो पीछे खड़ा तो उसको भी आवाज आ रहा है, जो ऊपर खड़ा उसको भी आवाज आ रहा है, चारों तरफ ऊपर नीचे सबको आवाज आ रहा है, ऐसा मैं समझेगा। मैं नारा देने के बाद यहां दूसरा कोई नारा नहीं देगा, मैं नारा देने के बाद सबकी मुट्ठी बांध के आवाज आएगा, तो मैं समझ रहा हूं हमारा नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो सर्वधर्म समभाव पे चलने वाला हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर यूनियन है, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। ये एक नारा, ये एक नारा, ये एक नारा सारे लोग मुट्ठी बांध के दीजिएगा, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। मुझे मजा नहीं आया, सबको मुट्ठी बांध के मुंह से आवाज निकलना चाहिए, तब न्यू पेंशन स्कीम बंद होगी। मुट्ठी बांध के जब आवाज निकलेगा, मुट्ठी बांध के जब आवाज निकलेगा तब वैकेंसी भरेगा। ये मामला ये है। हमारे बीच में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग इस कोविड कार्यकाल के बाद में आप लोग इस बात को समझिएगा, तालियां बजाइएगा। बाद में मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, कोविड काल के बाद में
बहुत दिन के बाद में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो लाल झंडे की यूनियन, ऐसा एक प्रदर्शन कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कोविड के समय में, जो 2020 के अंदर मार्च 22 से जो लॉकडाउन जो देश के अंदर डिक्लेयर हुआ, सबसे ज्यादा डिक्लेयर होने के बाद रास्ते पर रख के कोई काम किया होगा हमारे वर्दी वाले, पुलिस वाले। आप तालियां बजाइएगा उनके लिए, जिन्होंने बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए रास्ते पे खड़े रह के लोगों को रोकने के काम किए। दूसरा, हमारा भारतीय रेल के कर्मचारी, हमारा अस्पताल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, हमारा जो अस्पताल के अंदर काम करने वाला डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इस प्रकार के लोगों ने हमारा हिंदुस्तान को जिंदा रखने का काम किया। इस कोविड से झगड़ा करने की ताकत हमारा हिंदुस्तान की जनता को देने का काम किया, हमारी दुनिया का जनता को देने का काम किया। एक जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके अलावा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे बीच में कॉमरेड आदरणीय महामंत्री जी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में, लेकिन ये भी करके दिखाना जरूरी है उनको। जिन लोगों को 2020 में जो कोविड से लेके जितने भी महामारी, जो अन्य चीजों को होकर जिसकी जान गया, इसके लिए 2 मिनट शांति से बिल्कुल आवाज न करते हुए खड़ा होना भी जरूरी है। दुनिया वालों को यह दिखाना जरूरी है, ये लाल झंडे की यूनियन की डिसिप्लिन कितना है, दिखाना जरूरी है। बिल्कुल 1 मिनट, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि आपके मोबाइल से भी आवाज नहीं आएगा, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। 1 मिनट बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल 1 मिनट शांत हो जाइए। ओम शांति। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, समय 5:50 होने जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय महामंत्री जी हैं, थोड़ा साइड में आइए सर। हमारा आदरणीय महामंत्री जी हमारे बीच में। मैं क्योंकि अभी आपको मालूम है, सारा सीनियर सुपरवाइजर्स को कुछ कैडर छूट गया, उसमें कोई सवाल है ही नहीं है, लेकिन 4800-5400 दिलाने का काम किए। रेल मंत्री जी डायरेक्ट, रेल मंत्री जी सीधा जीएम के जरिए, डीआरएम के जरिए इन्होंने सारे लोगों को बुला के डिक्लेयर करने का काम किए। 80,000 लोगों का फायदा होने वाला, 80,000 लोगों का 5400 दिलाने के काम किए। इस बात के लिए लेके एक तो मैं इनका, हमारा महामंत्री जी का मैं अध्यक्ष जी से विनती करूंगा, इनको स्वागत भी करूंगा, इनको एक फूल भी देना चाहूंगा क्योंकि इतना अच्छा काम किया। लेकिन फूल देने के पहले यह भी कहना जरूरी है, जैसे ही 5400 मिला, कुछ कैडर के कर्मचारी ने जरूर ये कहा हमें नहीं मिला। हमारा जो मेडिकल की सुपरवाइजर्स है, हमारा जो लॉ असिस्टेंट है, हमारा लोकल इंस्पेक्टर्स है, हमारे कमर्शियल के कुछ लोग हैं, हमारा फोटोग्राफर के बीच में से कुछ लोग हैं, ऐसा बहुत सारे ऐसी कैटेगरी है जो छूटने का काम हुआ। जो हमारा आईटी कैडर के, ये सारे कैटेगरी के लोगों को भी, जिसको 4600 हुआ है उसको भी दिलवाने के काम करेगा। थोड़ी देर पहले हमारा महामंत्री जी ने बोला, इस खुशी के साथ में उनको एक शॉल और उनको एक फूल देना चाहूंगा। तालियां बजते रहना चाहिए, तब 5400 मिलने वाला है। तालियां बजते रहना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको कहता हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए महामंत्री जी को एक शॉल और हमारा अध्यक्ष जी कॉमरेड विजय शिंदे देंगे और एक फूल मैं स्वयं उनको देना चाहूंगा। तालियां कॉमरेड, तालियां। हमारा स्टेज पे आपने देखा कुर्सी एक ही है, कितने कुर्सी एक ही है। जिस संस्था में नेता एक है तो काम चल गया। आप समझ जाओ इस बात को, आप इस बात को समझ जाओ। हाँ, इधर स्टेज पे दुनिया भर के लोग नहीं रहता, एक ही नेता रहता है। जब एआर की महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे स्टेज पे है तो रेल मंत्री जी से कम नहीं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम लोगों ने मुंबई के लोग, सारे लोग यहां आए हैं। ये कोई बाहर के टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला या बाकी किसी चक्कर में पकड़ के लाए हुए कर्मचारी नहीं है। ये भारतीय रेल के अंदर काम करने वाला, ईमानदारी से 25,000 से लेके 2.5 लाख तक की तनख्वाह लेने वाला जो हमारी कर्मचारी, चाहे इसको ट्रैकमैन कह दे, चाहे पॉइंट्समैन क्यों न कह दे, चाहे ट्रांसपोर्ट की कर्मचारी क्यों न कह दे,
चाहे ऑफिस के अंदर काम करने वाला, चाहे अकाउंट्स के अंदर काम करने वाला, चाहे गाड़ी चलाने वाला, चाहे सीएनडब्ल्यू के अंदर काम करने वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करने वाला, चाहे टीडी के अंदर काम करने वाला, चाहे एसएनटी के अंदर काम करने वाला, चाहे लोको पायलट हो सकता, चाहे ट्रेन मैनेजर हो सकता, चाहे पॉइंट्समैन हो सकता, चाहे स्टेशन मैनेजर हो सकता, चाहे हमारे मेडिकल के अंदर काम करने वाला हो सकता, चाहे हमारे स्टेशन के अंदर भी सफाई करने वाला कर्मचारी भी हो सकता। ये लोग हैं हमारे बीच में, हमको कोई धमकाइएगा नहीं। हम लोग सर झुका के जमीन पे चलने वाले लोग हैं, सर झुका के जमीन पे चलने वाले लोग हैं। हमको किससे लड़ने का हमारा शौक नहीं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा महामंत्री जी को दिल्ली से क्यों बुलाया? क्योंकि हमारा मुद्दा है, हमारा आदरणीय रेल मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर किसी एमपी के सवाल में जवाब दे रहा है। मध्य रेल के अंदर ये फरवरी महीने के अंदर इन्होंने कहा कि हमारा भारतीय रेल के अंदर करीब 3 लाख वैकेंसी है, करीब 2,500 ऑफिसरों की वैकेंसी है, आरपीएफ की वैकेंसी है। भरेंगे कब? 2019 के अंदर निकले, लेकिन अभी तक भर्ती पूरा नहीं हुआ। हमारा किसी हमदार के सवाल पे हमारा जो आदरणीय मंत्री जी कह रहा है हमारा मध्य रेल के अंदर 27,000 वैकेंसी है। हमारा पॉइंट्समैन को प्रमोशन नहीं, पॉइंट्समैन का पैनल होने के बाद ट्रेन मैनेजर में नहीं छोड़ा सकता। हमारा जो ट्रैकमैन में काम करने वाला कर्मचारी, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ट्रैक मशीन में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी दूसरे डिवीजन के अंदर जाने को नहीं मिल रहा। सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं, गाड़ी चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, स्टेशन चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, शंटिंग करने के लिए कर्मचारी नहीं, मरम्मत करने के लिए कर्मचारी नहीं, एसी कोच में अटेंडेंट के रूप में जाने के लिए कर्मचारी नहीं, सिग्नल देने के लिए सिग्नल देखने के लिए कर्मचारी नहीं, पेमेंट बनाने के लिए भी नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठने वाला भी कर्मचारी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं हम जा रहे हैं किस तरह, मैं पूछना चाहता हूं। हमारे स्टेशन के अंदर ठेका देने का काम हुआ, इसी स्टेशन के अंदर, स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। भूलिएगा नहीं इस बात को। मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, भारत के नहीं, दुनिया के अनमोल रत्न कहे जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों को वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से यह टर्मिनल चलाया जाएगा तो गरीब लोगों को जो सफाई वाला कर्मचारी है 300 रुपए जगह पे 100 नहीं चलने वाला है, 100 नहीं चलने वाला। मैं आपको कहना चाहता हूं पूरे के पूरी भर्ती करना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज है, मैं सारे इश्यूज में नहीं लाना चाहता, ठीक नहीं, क्योंकि हमारा महामंत्री जी हमारे बीच में है, 6:30 बजे बंद भी करना है। लेकिन रणनीति साहब के बहुत सारे साथी है जो 5400 मिल रहा, हम लोगों ने ट्रैकमैन के लिए 4200 मांग रहा, हम लोगों ने पॉइंट्समैन के लिए ऊपर की टीसीपीएस जैसा हम लोग उनको रिस्ट्रक्चरिंग मांग रहा है, हम लोग सारे के सारे लोगों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले लोग सीनियर सेंटर में से लेके लोको पायलट, राजधानी, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाला, 160 किलोमीटर स्पीड पे चलने वाली गाड़ी, उसके आगे बैठने वाला, उसके पीछे बैठने वाला, दोनों को आज भी 4200 है, इसको 4600 करना पड़ेगा। महामंत्री जी आप आदेश करिए, अगर आप आदेश करेगा इस रेल को बंद करने के लिए आधा घंटा नहीं लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं आधा घंटा नहीं लगेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए समझदारी की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं हम लोग सरकार के साथ में, हम लोग यूनियन वाले नहीं है जो लोगों को कहता है यूनियन के अंदर आ जाओ, काम करने की जरूरत नहीं, वो लोग हम नहीं है। हमारे साथ में जो खड़े सब अपनी ईमानदारी से 8 घंटा नौकरी करने के बाद जो घर के समय में से निकाल के यूनियन को समय देने वाला, भारतीय रेल को भी चलाने वाला, घर को भी सेडन से चलाने वाला, उसमें से कुछ समय निकाल के यूनियन को ताकतवर बनाने वाला हमारे कर्मचारी साथी, मैं आपको कहना चाहता हूं हम इनको सिखाते हैं। तो आप लोग अपना काम करिए, अपनी ताकत बनाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जहां कहीं भी जाएगा तो मैं लोगों को बोलता हूं आप स्वस्थ रहिए, आप बस रहिए, आपके घर के लोगों को संभालिए, आपके जाने पहचाने वाले को संभालिए। अगर आप सही है, आपके घर के लोग सही है, आपके जाने पहचाने वाला सही है, तो बिल्कुल सही सलामत आप भारतीय रेल की काम कर पाएगा, भारतीय रेल की सही सलामत काम कर पाएगा। हमारा संस्था जिंदा रहेगा, हमारा संस्था जिंदा रहेगा, हमारा नौकरी रहेगा, हमारा नौकरी रहेगा तो हमारा घर भी सही सलामत चलेगा, हमारा यूनियन भी मजबूत रहेगा। ये हमारा नारा मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे इतने सारे लोग हैं, मैं हमारा जो खाकी वर्दी के, हमारे जीआरपी के, सिटी पुलिस के, आरपीएफ के, मैं झुक के सलाम करना चाहता हूं। आपको तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है, आपको तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सोचते हैं कि वैकेंसी बढ़ाने की बात करो, जब 27,000 बढ़ेगा, जब 3 लाख बढ़ेगा,
कहीं ना कहीं आप में से भी आपका गांव का, आपका रिश्तेदार का, आपका पहचानने वाला कभी किसी बच्चे को नौकरी मिलेगा, ये हमारा बोलना है। इसीलिए हम लोग इधर आए और सरकार हमको धमकाने को कोशिश करेगा। सरकार हम कोई डरने वाले नहीं है। हम लोगों ने जिंदगी जीने के लिए आया, जिएंगे। इसलिए उनको सलाम करते हुए हमारा जो मंडल प्रशासन है, जितने भी हमारा कार्मिक से लेके डीआरएम से लेके जीएम से लेके इन सारे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये सब जानता है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मतलब दुनिया के मजदूर एक हो, सबसे ताकतवर यूनियन, मध्य रेल की ताकतवर यूनियन, भारतीय रेल की ताकतवर यूनियन, लाल झंडे की पहचान की यूनियन। इनका नारा सर्वधर्म समभाव। हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, हम एक दूसरे को कर्मचारी करके जानते हैं, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा यूनियन को हर प्रकार के सहायता करने के लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। हमारा आदरणीय महामंत्री जी को माइक हैंड ओवर करूंगा। दंडनी दावा जाना चाहिए। कैसी आवाज? लेकिन किसी के मुंह में तंबाकू उम्बाकू रहेगा तो थूक लेना, नहीं तो सामने वाले की कपड़ा खराब कर लेगा, घर में मारामारी हो जाएगा। नारा हाथ दिए, कपड़ा आगे के खराब मत करिएगा, हाथ में लीजिएगा, शीशे में डालिएगा, बाद में साफ करो। मैं आइडिया सब आपको देता हूं। कभी कभी मुझे लोग बोलता क्या खा रहा, तो मैं बोलता हूं काजू खा रहा हूं। तो लोग बोलते हैं काजू खा रहा है, तो कभी कभी हुशार रहता, नजदीक आके पूछता जरा हमको भी एक दे दो, तो मैं निकाल के देता तो काजू ही मिलता उसको। तो एक कमेंट ने मेरे को पूछा सच में आप काजू खा रहे हो क्या? मैं बोला नहीं, लेफ्ट वाले खीसे में 2-4 काजू रखा, दूसरे में सिंगदाना है, खा रहा सिंगदाना, दे रहा काजू। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए। ये यूनियन के लोग वही है, यूनियन के लोग वही है जो गरीब की, कर्मचारी को, दर्द को जानने वाला वो यूनियन के लोग हैं। हम किसी से नहीं डरते। इसका मतलब किसी को अरे तुरे करके बात नहीं करना। कभी कभी ताकत होगा तो हम लोग सोचते सामने वाला क्या होगा, क्या रे, नहीं, ये भाषा ठीक नहीं। नम्रता से एकदम जितनी चुप करेगा उतनी आपके साथ में पूरी दुनिया रहेगा। मोहब्बत करो रे भाई, मैं लोगों को बोलता हूं मोहब्बत करो, अपने आप से प्यार करो। तो एक पूछते ये पहली बार सुना, अपने आप से प्यार करो, है ना। हम दूसरे से बहुत प्यार किए, अपने आप से अभी तक प्यार नहीं किए। मतलब घर में जाओ, बड़ा बड़ा आईना लगाओ, घर पे लंबा वाला आईना लगाओ, खड़ा हो जाओ सामने। ये दूसरे को काला पीला टकला बोलने से अच्छा खुद का कितनी काला पीला टकला देखो ना। पहले अपने टक्कर से मोहब्बत करो ना, अपने कालापन से मोहब्बत करो ना। जब अपने आप से मोहब्बत करने लगेगा किसी से नफरत नहीं करेगा। बिल्कुल ख्याल रखना, किसी से नफरत नहीं करेगा, और हमको नफरत नहीं करना, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारा आदरणीय महामंत्री जी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री, जेसीएमडीसी की, जेसीएमएससी की कन्वीनर, सेक्रेटरी, ऑल इंडियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, जहां 470 यूनियन है, जहां 150 राज्यों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा हर जगह में हर प्रकार के सहयोग देने वाला हमारे महामंत्री जी, जब कभी भी हमने बुलाया कभी ना नहीं किया, हमारे बीच में है। तो इसलिए मैं उनसे विनती करूंगा, लेकिन उसके पहले एक लाइन छोड़ना जरूरी है भाई। ठेकेदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, हमारा परेल की ग्राउंड, अस्पताल, सारे प्रोडक्शन यूनिट को इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाया जाएगा, कॉलोनी भेजा जाएगा। ये कारखाना बंद, प्रिंटिंग प्रेस बंद, परेल कारखाना बंद, नहीं चलने वाला रे भाई, नहीं चलने वाला। तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, हम करने नहीं देंगे। हम परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में आके बैठ जाएंगे, देखेंगे कैसी बंद करते हैं, हम भी देखेंगे। साथ दीजिए, साथ दीजिए, हमें आपके साथ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए ज्यादा समय लेते हुए हमारा महामंत्री जी को विनती करता हूं, आपको संबोधित करें, लेकिन जोरदार जोरदार आवाज आना चाहिए। ऐसी कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके मुंह से आवाज नहीं निकला। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों, कॉमरेड शुभल मिश्रा को लाख सलाम, कॉमरेड शुभल मिश्रा को लाख सलाम, दुनिया के मजदूरों, धन्यवाद। कॉमरेड्स, अभी कॉमरेड वेणु ने कहा है कि समय कम है, तमाम बच्चियां, महिलाएं, साथी और आप सब लोग भी मुंबई जैसे शहर में कितनी दूर दूर से आते हो, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन आज आप तमाम साथियों ने जित बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है,
मैं इसके लिए साथी वेणु पिनायर और उनकी पूरी टीम और आप तमाम साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे आप जब भी करते हैं कुछ बेहतर ही करते हैं, कभी उस मैदान को लाल कर देते हैं, कभी इस मैदान को लाल कर देते हैं। एक संदेश भेज देते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो सब लाल ही लाल हो जाएगा, और आपकी ताकत से ही ये सब कुछ बचा हुआ है। अगर आप अपनी ताकत नहीं दिखाते तो ये ऐसे लोग हैं जो खड़े खड़े बेचने वाले लोगों में से थे। आपने देखा उन्होंने फैसला किया था कि उधर आपका DRM ऑफिस, आपका GM ऑफिस सब यहाँ से हटा दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बड़ी चिंता थी आप लोगों को, कहाँ जाएगा, हम इसको कहीं और ले जाएंगे। आपने पैर टिकाए, आपने चुनौती दी प्रशासन को, आपने रेल मंत्री को कहा कि आप अपना जहां मर्जी हो ले जाइए, म्यूजियम बनाइए, अटल जी के नाम से बनाइए, चाहे जिसके नाम से बनाइए, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा कर्मचारी जहां है वही काम करेगा, वो यहां से नहीं जाएगा। यह हमने कहने का काम किया। आज आप वहीं पर मुस्तकिल तौर पर मौजूद हैं। यह आपकी ताकत है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की ताकत है, आपकी लीडरशिप की ताकत है। तो इस युवा शक्ति को, महिला शक्ति को मैं अपनी ओर से, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से लाल सलाम कहता हूँ। इसको मजबूत तरीके से कायम रखने का काम है। साथियों, कोविड एक गंभीर चुनौती थी। उस चुनौती का सामना भी आप तमाम साथियों के साथ मिलकर के हमारे साथियों ने किया। जब कभी ये प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो मैं माननीय रेल मंत्री जी को एक ही बात कहता हूं कि आपके ये निजी क्षेत्र के लोग उस समय कहां गए थे जिस समय कोविड था। 11,500 गाड़ियां प्रतिदिन हमारा रेल कर्मचारी चला रहा था, पानी पहुंचा रहा था, एसेंशियल कमोडिटी पहुंचा रहा था, फूड ग्रेन पहुंचा रहा था, दवा पहुंचा रहा था, सब्जी पहुंचा रहा था, और यहां तक आखिरी में ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा था। जान की परवाह नहीं कर रहे थे लोग। 3,000 के करीब लोग शहीद हो गए, रेल कर्मचारी। कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां इतने लोगों ने शहादत दी हो जो रेल कर्मचारियों ने दी है, और हर साल देते हैं हम लोग। हाँ, ये जरूर है कि हमने कैंप लगवा करके, दबाव बना करके 2,826 लोगों को रोजगार दिलवाने का काम किया। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसके एफिलिएट्स का काम। लेकिन एसग्रेसिया अभी भी नहीं मिला है, उसके लिए लड़ाई चल रही। तो ये कुर्बानी निजी क्षेत्र के लोगों ने नहीं की। जिस समय बॉम्बे में, सूरत में, बेंगलोर में, बड़ौदा में, हैदराबाद में लोग फंसे हुए थे, कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा नहीं आया जो उनको ले जाकर के उनके घर पहुंचा दे। श्रमिक स्पेशल आपने चलाई, और बॉम्बे ने, मुंबई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, और सेंट्रल रेलवे ने सबसे ज्यादा गाड़ी चलाने का काम किया। सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर किसी ने चलाई, किसी रेलवे ने, तो सेंट्रल रेलवे ने चलाने का काम किया। सबसे ज्यादा लोगों को उनके घर पर आपने पहुंचाने का काम किया। विदेश में भी लोग फंस गए थे, उनको लाने के लिए कोई इंडिगो नहीं गया, उनको निकालने के लिए स्पाइस जेट नहीं गया। उस समय एयर इंडिया था, सरकारी था, वही गया। कोई प्राइवेट सेक्टर का नहीं आया। यही आरपीएफ के लोग, यही पुलिस के लोग, यही सरकारी अस्पताल, यही सारे लोग, सरकारी क्षेत्र उस समय दिखाई पड़ता था। लेकिन अब जब थोड़ा सा सामान्य होने लगी ये चीजें,
तो हम निजीकरण कर देंगे, हम मॉनिटाइजेशन कर देंगे, हम निगमीकरण कर देंगे। ये कैसे चलेगा? जब जमाने को खूह की जरूरत पड़ी, सबसे आगे हमारी ही गर्दन बढ़ी। जब जमाने को खूह की जरूरत पड़ी, सबसे आगे हमारी ही गर्दन बढ़ी। आ गई है बाहर है तो कहने लगे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये कैसे चलेगा? ये चमन हमने बनाया, देश की जनता की अमानत है भारतीय रेल। आप इसको बेच नहीं सकते। कोई टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये चलाएगा तो रेल कर्मचारी चलाएगा। डेढ़ 150 रूट पर लग्जरी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव था। चला पाए? नहीं चला पाए। 400 स्टेशन बेचने का प्रस्ताव था, नहीं बेच पाए। अभी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस करने के लिए जो लोग आएंगे उनको देने का काम करेंगे। बातचीत चल रही है। कर्मचारियों की संख्या हर जगह कम होती जा रही है। कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। कितना संघर्ष करने के बाद 1,48,000 लोग भर्ती हुए हैं। यह आपकी ताकत है जिसकी वजह से 48,000 एलटीपीसी के लोग 31 दिसंबर तक भारतीय रेल में आएंगे और 31 मार्च तक 1 लाख लोग 1800 के गेट पे में रेलवे में नए आएंगे, भर्ती होकर के आएंगे। बहुत खुशी से नहीं कर रहे हैं। इनको तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पसंद है, इनको तो अग्निवीर पसंद है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो ये रेलवीर भी भर्ती करने लगेंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर कल्पना नहीं कर सकते थे आप कि कभी ऐसा भी हो सकता। हमने कहा कि भारतीय रेल में जो साथी काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रैकमैन साथी हैं, वो जो 3 हैं, हमने 10% का 20% एक सर्विसमैन भर्ती करने के लिए कहा कि आप भर्ती कर लो 20%। आप क्या भर्ती नहीं हो पा रही है? भर्ती कर लिए गए। 70% लोग ट्रैकमैन के काम में लगाए गए। बाकी लोग 30%, कोई इलेक्ट्रिकल में, कोई मैकेनिकल में, कोई ऑपरेटिंग में, कोई किसी जगह पर चले गए, कोई गेटमैन में भी लग गए। 70% लोग एक सर्विसमैन जो ट्रैक के काम में लगाए गए, उनमें से 80% लोग काम छोड़ करके चले गए। हमारे लोगों ने तो काम नहीं छोड़ा। तो कौन मेहनतकश है? हमारा ट्रैकमैन, वही मेहनतकश है ना, वही रेल की पटरियों की मरम्मत कर रहा है, वही ग्रामीणों के लाइफलाइन को मेंटेन करने का काम कर रहा है। और आप कहते हैं कि हम भारतीय रेल को मॉनिटाइज कर देंगे, हम ओएसी को बेच देंगे, हम स्टेशनों को बेच देंगे। आज जब मेडल लेकर के आते हैं बच्चे और बच्चियां स्पोर्ट्स में, तो पार्लियामेंट के अंदर किसी भी बिल के ऊपर कभी इतनी तालियां नहीं बजती हैं जब रेल मंत्री कहते हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में इतने गेम्स जीत करके हमारे बच्चे और बच्चियां आए हैं, इतने गोल्ड मेडल, इतने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। और उनमें 70% मेडल जो है वो रेलवे के बच्चे और बच्चियां लेकर के आते हैं। आपको हर्ष होगा। वो मेडल
जिन स्टेडियम्स में उन्होंने अपना खून पसीना बहा करके प्रैक्टिस करके ले करके आए, आपने उनको भी बेचने का मन बना लिया, आपने स्टेडियम्स को भी बेचने का मन बना लिया। आप बिकने देंगे स्टेडियमों को? आप स्टेडियम बिकने देंगे? आप रेलवे कॉलोनियां बिकने देंगे? आप रेलवे स्टेशन बिकने देंगे? आप रेलवे को OHC बिकने देंगे? आपको तैयारी करनी है। ये संग्राम बहुत बड़ा है और ये 23 का साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हम लोग जा रहे हैं पुरी, पिछली बार उज्जैन गए थे, अब की बार पुरी जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे होंगे, जा रहे हैं ना? और पुरी में खाली जा नहीं रहे, दर्शन तो करेंगे लॉर्ड जगन्नाथ जी के, सुभद्रा के, बलभद्र के, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन वहां देश भर से हमारे बाकुड़े बच्चे और बच्चियां वहां आ रहे हैं, युवा शक्ति आ रही है, महिला शक्ति आ रही है। हम निश्चित तौर पर वहां एक संकल्प भी लेने जा रहे हैं। वो संकल्प क्या है? वो संकल्प यही है कि सरकार ने अगर 23 वर्ष के अंदर हम उसकी एक मियाद भी फिक्स करने वाले हैं। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो ठीक है, वरना सरकार और हमारी आर पार की लड़ाई होने वाली है। आमिर भाई ने बहुत जोरदार तरीके से नारा लगवाया। ओ भाई, ए आमिर भाई, ए भाई, ए यार आमिर भाई क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? देखिए, ये गो बैग की कहानी, ये गो बैग की कहानी भाई वेणु पी नायर अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे अधिवेशन में आए हुए थे लखनऊ में, अब बच्चों ने नारा लगा दिया वहाँ NPS गो बैग। अब हमने माननीय मंत्री जी को बुलाया हुआ था वहाँ, वो समझे हमको कह रहे गो बैग, तो वो बहक गए, और वो तो थोड़ा सा बहके, बच्चे बहुत बहक गए, बच्चे पूरे तौर पे बहक गए। और फिर क्या हुआ ये तो सब आपको मालूम है। लेकिन वो एक मामले में बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया कि जब प्रेस वाले उनके पास गए, टीवी चैनल वाले, कि भाई क्या हुआ वहां, तो उन्होंने अपना जो है वो जैकेट छाड़ छाड़ कर कहते हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आप से अगर जहां कहीं आप जाएंगे तो बच्चे आपसे मांगेंगे नहीं कि आप तो एक दिन के मेंबर पार्लियामेंट, एक दिन के MLA बन जाए तो आपको सरकारी खजाने से फुल पेंशन मिलेगी, और ये 30-30 साल नौकरी करेंगे, 35-35 साल, 40-40 साल नौकरी करेंगे, ये जब रिटायर होंगे। अभी मैंने हाल में एक चिट्ठी लिखी है कैबिनेट सेक्रेटरी को, मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने आपसे साझा किया होगा, अदरवाइज सोशल मीडिया पर बहुत अवेलेबल है, तमाम अखबारों ने उसको छापा है। हमने उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को यह लिखा है
कि एक लोको पायलट 30 साल की नौकरी करने के बाद नई पेंशन स्कीम में रिटायर होता है, नई पेंशन स्कीम में रिटायर हुआ और उस नई पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद उस बंदे को जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए थी रिटायरमेंट के समय में, उसको पेंशन 2,826 रुपए मिले। उसको पेंशन 2,826 रुपए। एक टेक्नीशियन 18 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हुआ, उसको 36,000 रुपए तनख्वाह के बाद रिटायर हुआ था, 1,500 रुपए पेंशन मिली। एक दिन एक सीजी अपॉइंटमेंट में विडो भर्ती हुई थी, वो मेरे दफ्तर में गई और कहा भैया ये हमारा पीपीओ वापस करा दीजिए किसी तरीके से। मैंने कहा क्यों माता जी कुछ गलत है क्या इसमें बहन जी? तो उन्होंने कहा कि गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको 15 साल की नौकरी करने के बाद 500 रुपये पेंशन दी जा रही है। और यही नहीं, उसे जो अगली बात कही वो बहुत मार्मिक थी। उसने कहा मैं चाहती हूं कि आप 500 रुपये ये जो हमारा है ये आप सरकारी खजाने में जमा करा दे या इसको वापस करवा दे। मैंने कहा आपका कैसे जीवन चलेगा? कहने लगी कि जो विधवा पेंशन मिलती है वो 1,500 रुपये मिलती है, वो हमको दिलवा दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, विधवा आश्रित पेंशन योजना, उन योजनाओं में कुछ न कुछ गारंटी है, लेकिन आपके पैसे में कोई गारंटी नहीं। एक दिन पीयूष गोयल साहब वित्त मंत्री का भी काम देख रहे थे और रेल मंत्री का भी देख रहे थे, तो मैंने कहा कि आपसे मिलना है। कहले मैं आऊँगा रेल भवन मिल लूँगा आपसे। हमने कहा नहीं मुझे रेल भवन में नहीं मिलना, मुझे आपसे वित्त मंत्रालय में ही मिलना है। कहने लगे क्यों? हमने कहा मैं वहाँ आऊँगा तभी बताऊँगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा कि ये जेटली साहब भगवान करे अच्छे हो जाए, आप बीमार हैं इसलिए यहाँ हैं, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब आप इस कुर्सी पर यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा भी कुछ सवालात हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। कहले वो क्या? हमने कहा पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, अब क्या प्रॉब्लम है? तो कहने लगे कि वो कुर्सी के ऊपर देखिए वो कपड़ा पड़ा हुआ है, हम तो यहाँ सोफा में बैठ कर काम कर रहे हैं, हमको तो रोज डे टू डे वर्क की इजाज़त दी गई। मैंने कहा कि ये हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, इनका पैसा कट रहा है, कहाँ जा रहा है उनको नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा आप तो सीए हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपकी तनख्वाह से पैसा कटे या आपको जमा करें और उसके बारे में आपको मालूम नहीं हो तो आपको कितना तकलीफ होगी इस बात को लेकर के। तो उन्होंने बाइक पे हाथ मारा और बाइक पे हाथ मारने के बाद में उनके पास जो सज्जन आए तो उन्होंने कहा क्या भाई आप नई पेंशन योजना में या पुरानी में? तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं न्यू पेंशन की। तो उन्होंने कहा आपका पैसा कट करके कहाँ जाता है आपको मालूम है? तो उन्होंने कहा नहीं सर हमको नहीं मालूम। तो मैंने कहा कौन नहीं है? तो उन्होंने बताया कि ये वित्त मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, आईएएस है, बहुत हाल के बैच के हैं। तो मैंने कहा अब आप बताइए, आपका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आईएएस है, उसको नहीं मालूम उसका पैसा कहाँ जा रहा है, और आप हमारे ट्रैकमैन, आप हमारे हेल्पर, आप हमारे टेक्नीशियन, आप हमारे बाबू, आप हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ, आप हमारे कमर्शियल और ऑपरेटिंग के लोग, आप उनसे या हमारे ट्रैकमैन, इनसे आप ये कल्पना करते हैं कि वो ये पता लगा लेगा कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है? मित्रों लूट रहे हैं, खुली लूट हो रही है। ये सारा पैसा इकट्ठा करके
पूंजीपतियों की तिजोरी में जा रहा है। ये पेंशन फंड की लूट हो रही है। पहले तो सिर्फ एसबीआई के पास जाता था, आज वो पैसा प्राइवेट बैंक्स के पास जा रहा है। इसको कितने दिन बर्दाश्त किया जाए? अभी हमने 17 तारीख को इसी महीने में ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम का हिस्सा है, मैंने उनकी मीटिंग बुलाई ऑल इंडिया एलिमेंट फेडरेशन के कार्यालय में। तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नुमाइंदे, रेलवे के, पोस्टल के, डिफेंस के, तमाम दफ्तरों में काम करने वाले साथी, उनके प्रतिनिधि वहां आए। 35 संगठन इकट्ठा हुए, पूरे देश भर के राज्य कर्मचारियों के संगठन के लोग वहां आए, शिक्षकों के आए, प्राइमरी टीचर्स के आए, माध्यमिक शिक्षकों के आए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के आए। जो भी लोग पुरानी पेंशन लाने के लिए काम कर रहे हैं, नए पेंशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, उनको सबको ला करके इकट्ठा करने का काम किया। और हम सबने मिलकर के ये तय किया है कि आने वाली जनवरी में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे हम लोग। सारे देश के तमाम वो कर्मचारी जो इस पुरानी पेंशन के जाने से तबाह है, परेशान है, उनको सबको एक मंच पर लाकर इकट्ठा करेंगे। और खाली इकट्ठा ही नहीं करेंगे, एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। हर ब्लॉक में प्रदर्शन होंगे, गांव-गांव में जो वो लोगों को एजुकेट किया जाएगा, ब्लॉक पर प्रदर्शन होगा, तहसील में प्रदर्शन होगा, हर जिले में प्रदर्शन होगा, हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन होगा। और उसके बाद दिल्ली मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, और नारा एक ही होगा, पुरानी पेंशन बहाल करो वरना गद्दी खाली करो। यही नारा लेकर के हम लोग निकलने का काम करेंगे। आप लोग तैयार हैं ना? लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं? आप सब लोग किसी न किसी गांव के रहने वाले होंगे। कितने लोग गांव के रहने वाले? हाथ उठाइएगा, हाथ नीचे कर लीजिए। शहर के भी रहने वाले होंगे, शहर वाले हाथ उठाइए। आपको एक ही संकल्प दिलवाएंगे कि अब जब गांव जाइएगा, जो भी आपकी बात सुनता हो आप उसको एक ही बात कहिएगा कि हमारी पेंशन छीन ली है सरकार ने, आप अब की बार इनका वोट छीन लीजिए। ये सरकार वोट की चोट से बहुत डरती है। डरती है नहीं डरती? अगर नहीं डरती होती तो किसानों के आगे सरेंडर नहीं करती। ये सरकार डरती है तो वोट की चोट से डरती है, इसीलिए किसानों के सामने सरेंडर किया। अगर आप लोग गांव-गांव गए, मोहल्ले मोहल्ले में एक माहौल बना दिया कि सरकार ने तुम्हारी पेंशन छीनी है, तुम इसकी चैन छीन लोगे, तुम इसकी सत्ता छीन लोगे, तुम इनको गद्दी से उतार फेंकोगे, ये सरकार झुक जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, ये पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आपने सुना ना, एक दिन सवेरे सवेरे माननीय ने आकर के टेलीविजन पे 8 बजे सवेरे घोषणा की, मित्रों मैं किसानों को समझा नहीं पाया। मैं उनको बहुत कोशिश की, काम तो उनके भले के लिए किया था, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। इसलिए हम इसको वापस लेते हैं, इन बिलों को वापस लेते हैं। सुना ही नहीं सुना, फिर बिल वापस हो गए। अगर आप देश भर के 6 करोड़ लोग जो पेंशन की जद में आते हैं वो तैयार हो जाए, आप देख लीजिएगा 24 के चुनाव आने वाले, उससे बहुत पहले
ये मानुअल टीवी पर आकर के कहेंगे, मित्रों हम अपने बच्चे बच्चियों को समझा नहीं पाए, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। मैं सही कह रहा हूं आपसे, ये होने वाला है। और एक बात और समझ लीजिए, ये मोर्चा जो बन रहा है वो खाली प्रदर्शन करने के लिए नहीं बन रहा, लॉन्ग मार्च करने के लिए नहीं बन रहा। अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले समय में सारे देश में रेल का चक्का जाम करेंगे, भारत बंद करने का काम करेंगे। बहुत साफ का निर्णय लेना चाहिए। तो मित्रों एक बार निश्चित तौर पर समझ लीजिए, ये आर पार की लड़ाई है, ये संकल्प की लड़ाई है, ये पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, रेल को बचाने की लड़ाई है, अपनी तरक्की की लड़ाई है, अपनी वर्किंग कंडीशन सुधारने की लड़ाई है, अपनी लिविंग कंडीशन सुधारने की लड़ाई है। इस लड़ाई में पैर पीछे एक बार उठ जाएंगे तो पीछे जाने वाले नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि भाई बहनों हमारे बगल में आके खड़े हो गए और इन्होंने कहा है कि 6:30 बजे इसको समापन करना है, तो मैं सिर्फ 2 नारे आपको लगवाऊंगा और वो नारे बहुत ही यहाँ दिल से मन से तो सब चीजें छोड़ दीजिए, मन के ऊपर से एक आदमी ने पूरा वो कर लिया है, क्या कहते हैं, कॉपीराइट कर लिया है। वो हमेशा मन से बात करता है, आप लोग सिर्फ दिल से बात करिए। रेल हमारी आपकी, किसी के बाप की नहीं किसी के बाप की। रेल हमारी आपकी, रेल हमारी आपकी, रेल हमारी आपकी। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। रेल को बिकने नहीं देंगे, रेल को बिकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज करो कमेंट, एक आवाज जोर से, एक तालियां बजाओ, एकदम जोर सार से तालियां बजाओ भाई, हमारा महामंत्री जी के लिए जोरदार आवाज करिए, आवाज करिए। चलो चलो, कुछ लोग नहीं कर रहे, करिए भाई, करिए करिए। न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर रहा है तो आवाज देना पड़ेगा। आवाज करिए, आवाज करिए, आवाज करिए। अभी संभाल के घर जाना, खाना खाना, आराम करना, बार बार ऐसी कार्यक्रम करना भी हमको। बस धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये कमेंट का जरा सुनिए, अध्यक्ष जी का सुनिए, अध्यक्ष जी का सुनिए कमेंट्स। आपको कितना धन्यवाद दूं, कितना लाल सलाम करूं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये मौका आपने दिया है, जिस तरह से महामंत्री, ऑल इंडिया रेलवे महामंत्री, हमारे कॉम्प्रेड महामंत्री वेणुपी नायर का बात सुनते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने जिस जज्बात में आपको संबोधित करने का काम किया, उसके लिए मैं प्रथम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री कॉम्रेड शिव गोपाल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग जिस तरह से आए, जिस तरह से अपनी ताकत बताने के काम किया, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी रहने दो, जीआरपी रहने दो, सिविल पुलिस स्टेशन रहने दो, हमारे पैरामेडिकल और सभी पैसेंजर्स, इन लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी को, खास करके जीआरपी और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए ये आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
लाल सलाम, जय।